शबनम, यूएसए। बाबा, आपने कहा यह सब उसकी लीला है। आपके समझाने का ढंग, सरलीकृत व्याख्या, उदाहरणें परिपुष्ट करती हैं कि आपके कथन सर्वथा सत्य हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, कृपया ब्लॉक मत कर दें, कि परमात्मा जो खेलता है क्या वह ईमानदारी से खेलता है या बेईमानी से खेलता है? लाजवाब प्रश्न है पुत्र। ये सब खेल है। तो पूछा पुत्री, फिर खेल को ईमानदारी से खेलता है कि बेईमानी से खेलता है? पुत्री, आज तक का सबसे शानदार सवाल है। जब कोई दूसरा हो ही ना, तो बेईमानी करेगा कैसे? तुम कल्पना करो कि तुम लूडो खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, इधर भी तुम हो उधर भी तुम हो, चहूं और तुम ही खेल रहे हो, और तुम वो कोली उठाते हो, दाने झटकते हो, गिरा देते हो, आ जाते हैं 6, आ जाता है 1। मुझे ये बताओ, उस वक्त तुम क्या करोगे? क्योंकि चारों तरफ तुम बैठे हो बेटा। तुम उत्तर देने से तो चूक जाती हो कि तुम अपने आप को एक तरफा समझ लेती हो, जहां बैठी हो। लेकिन परमात्मा एक जगह पे नहीं है, चारों ओर वही खेल रहा है। तो बेईमानी कैसे करेगा? जिसके हिस्से में 6 आएगा उसके हिस्से में 6 आएगा, जिसके हिस्से में 1 आएगा 1 आएगा, जो पहले पहुंचेगा पहले पहुंचेगा, क्योंकि दूसरा जहां कोई नहीं है। तुम आराम से शांत क्षणों में इस प्रश्न को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना। तुम पाओगी कि बेईमानी किससे करनी है, क्यों करनी है, और फिर हारोगे भी तो तुम हारोगे, जीतोगे तो भी तुम जीतोगे। अब इसको मैं तुम्हें उदाहरणों से समझाता हूँ। पिछले जन्म में मैं गांधी था। मेरी वजह से, लीडरशिप से अहिंसात्मक प्रयोग सफल रहा। यह भी उसका खेल था। उसने मुझे ऐसा ही खिलाना था। और गांधी अंतिम क्षण में इस बात की थोड़ी सी झलक पा चुके थे कि करने वाला मैं नहीं हूं, यह कोई और सत्ता हिला रही है मुझे। गांधी ने अंतिम वक्त में सतोरी के वो झलकें देख ली थीं जो अज्ञात हाथ कठपुतलियों को नचाते हैं। बड़े अफसोस की बात है
हम गुत्थियों को सॉल्व करने के बजाय गुत्थियों की दिशा मोड़ देते हैं। कल ही मैं एक बहस सुन रहा था। गांधी जी जब मरने लगे, उन्होंने हे राम नहीं कहा। मैंने कहा फिर क्या हो गया, नहीं कहा तो नहीं कहा होगा, वैसे तो कहा है, 3 बार ही कहा है, लेकिन नहीं कहा होगा, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन क्या हे राम नहीं कहने से गोडसे फांसी से बच पाए? गोडसे को तो फांसी लगी ना। गोडसे को उसके किए हुए कर्मों का जो परमात्मा ने ही कराए लीला के रूप में, उसे लटकाया कि नहीं लटकाया? और अगर गोडसे किसी तरह बच जाते तो ध्यान रखना, कर्म हमारे भीतर फीड होते हैं। इतना ईमानदार सिस्टम है उसका भीतर का इको सिस्टम, सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर है हमारे भीतर। हम सोचते हैं, हम कहते हैं, हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजें एक्यूरेट रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये सीजेआई की कुर्सी पर बैठने वाले लोग काबिल तो होते हैं, लेकिन अंधे होते हैं। ठीक किया, समझदार लोगों की बनावट थी जो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसका अर्थ गलत ले लिया तुमने। अगर तुम बच भी गए तो तुम्हारी जिंदगी सारी जिंदगी भर बचते बचाते रहोगे, वो भी क्या खा के जिंदगी होगी। प्राइम मिनिस्टर अपनी छाती चौड़ी न करे, उसे दंड मिला है। 40 लोगों की कतार में बंधन के बीच में चलना और प्रोटोकॉल का पालन करना, यह सबसे बड़ा बंधन है। हम तो आजाद घूमते हैं, जब चाहे उठे गौशाला चले गए, जब चाहे उठे नहर के किनारे टहलने लग गए, जब चाहे बाजार निकल गए, जब चाहे कहीं चले गए। प्रोटोकॉल क्या है? इसको मैनेजमेंट का रूप दे देते हो, लेकिन यह वास्तव में एक बंधन है। 40 लोग आपके ऊपर खड़े, तुम बंधे हुए हो। एक जिंदगी को बचाने की इतनी बड़ी कीमत, आजादी की कीमत पर तुम प्राइम मिनिस्टर बनते हो। तुम अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते। तुम्हें प्रोटोकॉल का सारा शेड्यूल निभाना पड़ता है। ये भी क्या जिंदगी हुई, यह तो गुलामी हो गई। कबीर बैठे अपने शिष्यों को समझा रहे थे। सामने से एक सेठ गाय बंधी हुई थी, उसको लेके जा रहा था, हाथ में रस्सा था। शिष्यों से पूछने लगे, शिष्यों जरा देखो तो सामने, यह गाय बंधी कि यह सेठ बंधा? तो शिष्यों ने गौर से कबीर की तरफ देखा कि ठीक ठाक तो है।
हम अक्सर ऐसे ही देखते हैं संतों की तरफ। ठीक ठाक तो है, कोई पागलपन का दौरा वगैरह तो नहीं पड़ गया। अब साफ दिखता है कि गाय के गले में बंधन है और उसका मालिक के हाथ में रस्सा है, तो बंधी तो गाय ही हो गई। जिसकी आंखें हैं वो साफ देख सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ आंखों वाले भी अंधे होते हैं। शिष्य बोले, कबीर जी, यह तो साफ दिख रहा है कि गाय बंधी। कहता, अच्छा चलो मेरे साथ। तो उसने पास जाके, भगत कबीर बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे अपने जमाने में, सेठ से कहा कि थोड़ा सा रस्सा देना मेरे को। रस्सा खुद पकड़ लिया और गाय को डरा के भगा दिया। गाय तो भागना चाहती थी, जैसे तुम चाहते हो भागना, लेकिन ये 7 राउंड की तुम्हारी सेफ्टी, काश ये ना होती। और तुम मरने से डरते हो, क्यों? तुम्हें पता है, कनाडा का राष्ट्रपति ट्रूडो साइकिल पर जाता था और कोई सेफ्टी नहीं होती थी उसके आसपास, क्योंकि जब जिंदगी में दुश्मनी पाली ना, तो उसको किससे खतरा है? जब उसने किसी को खतरा दिया ही ना हो, तो उसके लिए कौन खतरा बनेगा? अबू शिंजे बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पीछे से कोई गोली मार देता है, निश्चित ही कोई उसका बिगाड़ा होगा, अन्यथा कौन किसी को गोली मारता है? जापान के प्राइम मिनिस्टर की बात है। तो गाय तो भागना ही चाहती थी। देखिए, पशु तक भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तुम मानव होकर भी परतंत्र हो रहे हो। तुमने चाही थी आजादी, मिल गई गुलामी। हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। पशु भी स्वतंत्र होना चाहता है, इंसान तो परम स्वतंत्रता के लिए ही आया है। कहाँ उलझ गए हो तुम? सिर्फ तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिला। सब पाखंडी, खुद बंधे हुए, किसी वासना में, किसी लोभ में, काम में, क्रोध, अहंकार में, मद मत्सर में, विषयों में, सब बंधे हुए हैं। कौन बताएगा कि तुम यहां आजाद होने के लिए आए हो?
और जो बताएगा कि तुम आज़ाद होने के लिए आए, मुक्त होने के लिए आए, वह खुद ही तुम्हें 5 इनाम दे के बांध लेगा। आज़ादी का मतलब है आज़ादी। किसी भी शब्द से भी आज़ादी। बंधन चाहे रस्से का हो, चाहे जंजीरों का हो, जंजीरें चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, जंजीरें जंजीरें होती हैं। बड़े प्यारे प्यारे नाम देते हैं। ये लो 5 नाम ले लो, मुक्त हो जाओगे। तुम सभी ना समझ लोग हो। भला नाम लेने से कभी कोई मुक्त हुआ है? अरे जो बंधन है वो खोलने से मुक्त होता है व्यक्ति। पहले ये देखो बंधन क्या है। बंधन रस्से का है, रस्से को खोल दो। सीधी सी बात है, लेकिन गुरुओं ने उलझा लिया। और उलझा क्यों लिया? ये खुद ही उलझे हुए हैं। इनके गुरु उलझे हुए थे, उनके गुरु उलझे हुए थे, सब एक नंबर के गुलाम। गुलामी आगे आगे बढ़ती गई। यह एक रोग की तरह है। गुलाम ने गुलाम पैदा करने शुरू कर दिए और आज तुम गुलामी के आलम में जी रहे हो। संख्या कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन वो संख्या गुलामों की होगी। आजाद व्यक्ति को तुमने कभी देखा ही नहीं। आजाद व्यक्ति जो स्वतंत्रता की पलांघें बढ़ता है, उस मदहोशी का आलम तुमने कभी चखा ही नहीं। उस दायरे में तुम कभी गए ही नहीं। तो गाय भाग गई, वो सेठ पीछे पीछे। कबीर कहता शिष्यों कौन बंधा है? गाय तो भागना चाहती है। बंधा है सेठ कि मैं शाम को दूध, मेरे बच्चे शाम को दूध, मेरा परिवार शाम को दूध कहाँ से पिएगा? बंधा कौन था? सेठ। दिख कौन रहा था? गाय। हर चीज जो देखी जाती है वो सत्य हो जरूरी नहीं। कई बार बंधन गहरे होते हैं। इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई पड़ते, दिव्य चक्षुओं से दिखाई पड़ते हैं। और तुम्हारे भीतर ऐसे ही चक्षु हैं, दिव्य चक्षु, जिनसे देखकर तुमने अपनी गुलामी को तोड़ना है। यहाँ तो मैं तुम्हारी गुलामी तोड़ता हूँ और तुम मुझे बुरे बुरे गालियां निकालते हो। मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने बजाज स्कूटर होता था उस वक्त, उसके बीच में मार दिया। माथे में चोट आई, खून बहने लगा। पास ही डॉक्टर था, डॉक्टर शादीलाल पुरी, अब तो स्वर्गवास हो गए। हाँ, सब स्वर्ग में जाते हैं, यहीं रह जाते हैं भाई। स्वर्ग कोई है ही नहीं, रहेंगे कहाँ? ना ही कोई नरक है, यहीं फिर रहे हैं सभी। देखिए तुम्हारे आशुतोष भी यहीं हैं। बांधे रखो उनको, तुम उनका मोह तोड़ने नहीं दोगे। उनके शरीर के साथ बंधन है, बेचारा मुक्त हुआ नहीं। किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम? माँ बाप को फूंक आते हो, उसके बाद गुरु की मौत के बाद कितने ही शिष्यों ने अपनी माँ बाप बहन भाई को खोया होगा। उसको कभी शीशे के अंदर नहीं रखा, लेकिन अपने गुरु को किस जमाने के कर्मों का तुम फल दे रहे हो?
उसको शीशे में क्यों लटका के रखा हुआ है? तोड़ो उसका मोह। इसलिए जब तुम दिव्य चक्षुओं को पा जाओगे तो तुम देखोगे अधिकतर हमारे आसपास मुसलमानी रूहें होंगी या ईसाइयत की रूहें होंगी। क्यों? शरीर का मोह बना रहा। बहुत देर लग जाता है शरीर से मोह तोड़ते तोड़ते। इसीलिए जैन धर्म सबसे शानदार धर्म है। रस्म चौथा, बस एक दिन जलाई, अगले दिन राख ठंडी हो गई, तीसरे दिन फूल चुग लिए, चौथे दिन भोग डाल दिया। 4 दिनों के बाद तुम्हारी तरफ से तुम निफर फंड हुए और वह आत्मा भी देखेगी ये तो भूल गए। फिर उसे याद आएगा, जन्म मरण का खेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धर। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे। फिर समझाती उसे, यह तो शरीरों के संबंध थे, शरीर गया तो उसे याद आता है प्रथम बार। हिंदू धर्म में बड़ी रस्में थी। कपाल को फोड़ देना, आग लगा देना, और वो भी अपने पुत्र के द्वारा। तो सोचता है, देखो जिसे मैंने कितना प्यार दे के पाला, चूचू मेरे चूचू, और यही मेरे लठ मार रहा है। बहुत सी चेष्टाएं की हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने। हिंदू धर्म तो बिगड़ैल हो गया। ये सारे कर्मकांड इसीलिए किए गए कि व्यक्ति की आत्मा जो शरीर से बाहर चली गई, अगर 70 साल जिया तो 70 साल का मोह है, और एक पल में तो छूटेगा नहीं। और कितने साल हम साथ रहे, तो फिर इन क्रियाओं के द्वारा उस आत्मा का मोह तोड़ने की कोशिश की गई। जला दिया गया, कपाल तोड़ दिया गया, ऐसी ऐसी क्रियाएं की हमने बेदर्दों जैसी। बाप सोचता होगा ये कैसा बेटा, अरे इतना बेदर्द, कपाल तोड़ रहा है, जिसने कभी जरूरत नहीं की थी देखने की, आज वो सिर फोड़ रहा है। आज वो आग लगा रहा है मेरे अपने ही, और थोड़ी देर का सपना है। आग धू धू करके जलेगी और सब एक एक तनका दे के वापस घर चले जाएंगे, और कहेंगे मुर्दे को फूक के आए हैं, स्नान करना जरूरी है।
एक पल भर में तुम त्याज्य हो जाते हो, एक पल भर में तुम इंसान से भूत हो जाते हो। यह है तुम्हारी वास्तविकता। तो इन वास्तविकताओं को, कल्पनाओं को, जो तुमने वास्तविकताएं समझनी है, इनको तोड़ने के लिए सनातन ने प्रयास किए थे। जल्दी विदा कर दो, जल्दी इसके कोई भी चीज को, कपड़े लत्ते दान कर दो सारे। इस चारपाई पे सोता था, बिस्तरा वगैरह सब उठा दो। कलयुग भी ना रहे कोई शेष, कोई याद बाकी ना रहे। बड़ी बेदर्दी से काम लेना पड़ता है, फिर कहीं आदमी का मोह टूट पाता है। और प्रकृति का ये असूल है, जब तक आत्मा अपना मोह न तोड़ेगी, तब तक प्रकृति उसको अगला गर्भ मुहैया ना कराएगी। हाँ, इसको आप सर्कल में चलो। प्रकृति तब तक तुम्हें अगला गर्भ उपलब्ध नहीं कराती जब तक कि देही का मोह नहीं टूट जाता है। और इसलिए मुसलमान तुम्हें आसपास फिरेंगे, देखेंगे, तुम्हें दिखेंगे सब ईसाई लोग। इन्होंने परंपराएं गलत बना ली। चटपट होना चाहिए था उसके शरीर की, मरते ही उसके शरीर की सारी क्रूज मिटा दो। कल्यूज मिटा दो। मेरे पुत्र का निधन हुआ और मैं सभी वास्तविकताओं से वाकिफ था। मुझे लोग बेदर्दी भी कह देते हैं। मैं अपने पुत्र की अर्थी के साथ शमशान में नहीं गया। क्यों? यह भी एक मोह तोड़ने का ढंग था। यह कैसा पिता मुझे आग देने के लिए भी नहीं आया, छोटे भाई ने आग दी। पिता से मोह टूट गया और माता पिता से ही मोह ज्यादा होता है। मां तो शमशान के बाहर बैठ जाती है, मैं गया ही नहीं। जिससे इसका मोह जल्दी टूट जाए, क्योंकि फिर से मैं इसी घर में उसे लाना चाहता था और ये जरूरी था एक कवायद करना। फिर अंतिम अरदास हुई 13 दिनों के बाद। सब लोग आए कि शर्मा जी को जाकर मुख दिखाएंगे कि हम आपके दुख में साझे हैं, लेकिन मैं गया ही नहीं वहां। लोग कहें हम आए थे, आप मिले नहीं। मैं कोई जवाब न देता, लेकिन यह मेरी भीतर की प्रोसेसिंग थी उस आत्मा के लिए जो चली गई है, जो मेरे से मोह न रखे। ये कैसा बाप, ना तो अर्थी के संग गया, ना अंतिम अरदास में आया। जमाने भर के लोग आए, बाहर से लोग आ गए, पिता पिता जिसने जन्म दिया वो ना आया। यह एक प्रोसेसिंग थी। मैं जमाने की फिक्र नहीं किया करता, मैं सत्यों की फिक्र किया करता हूं। और वही बच्चा फिर आज मैं अपने पुत्र के रूप में यहां अवतरित किया। मोह टूटा, अन्यथा मोह बहुत दूर से टूटता, लेकिन तत्क्षण मोह टूटा। हम तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, एक आंसू मेरे नहीं आया। आत्मा अलगाव फील करे, आत्मा लगाव फील ना करे। आत्मा के मोह के तोड़ने का ये एक ढंग निराला है यद्यपि, लेकिन अनूठा है।
पुत्र की शादी हुई, मैं शादी में गया, पूछ लो। पुत्र के सास ससुर कहने लगे कि आपके पिता नहीं आए। पुत्र ने जो भी जवाब दिया, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना सही कि वो कभी जाया नहीं कर सके। चल, अब मुझे कोई कह देता है अगर तुम्हारे तुम नहीं किसी के गए, तुम्हारे कौन आएगा? मैंने कहा मैं कब इनवाइट करता हूँ किसी को, मत आए। आत्मा से बेलगाव दिखाने की प्रक्रिया, तो आत्मा भी अपने मोह को छोड़ देती है, छोड़ो ये भी कैसा पाप है। अगली यात्रा शुरू कर देती है और जल्दी से प्रकृति उसे दूसरा गर्भ उपलब्ध करवा देती है। ये भीतर की मैकेनिज्म है। परमात्मा खेल खेलता है, बड़ी ईमानदारी से खेलता है। चहुं कूटों से वो खेलता है और खुद ही खेलता है, क्योंकि वह अकेला है, एक ओंकार, बस वह ही है। यह तुम जानोगे तब जब तुम उस तल पर पहुंच जाओगे। उससे पहले तो सिर्फ मान सकते हो तुम, मेरी आवाज का रस देखकर, मेरी आनंद से भरी हुई रसीदी बातों को सुनकर। मेरे दो तल हैं, वैसे तो मेरे अनेक तल हैं, मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, लेकिन दो तल है दो छोरों की तरह। एक तल मेरा ये, जहां रामकृष्ण कहते हैं मां केशव चंद्र को ठीक कर दे, मैं तेरा 6 आने का प्रसाद बांट दूंगा। और एक तल वो, जहां जाकर वो विशाल और विराट हो जाते हैं और कहते हैं जो राम और जो कृष्ण, दोनों का संयोग राम कृष्ण मैं हूं, अहम ब्रह्मस्म। ये दो तल हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के दो तल हैं। यह शरीर तो एक ढांचा है, इसके भीतर चेतना की तल जब सहस्रार पे आ जाता है तो अपनी अपरिसीम शक्ति में केंद्रित हो जाता है, और जब अपने तल से भीतर नीचे उतरता है तो अपनी सीमित कॉन्शियसनेस में ठहर जाता है। ये दो तल है। तुम अपनी सीमित कॉन्शियसनेस में ठहरे हुए हो, इसलिए तुम भिखारियों की तरह, दरिद्रों की तरह, भिखमंगों की तरह भिक्षा मात्र पात्र उठाए हुए मांग रहे हो। प्रेमिका प्रेमी से, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम मांग रहा है दोनों के पास नहीं। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो बांटी जा सके, जो ट्रांसफर की जा सके। प्रेम वो चीज है जो पी जाती है, और प्रेमी पी सकता है, हो सकता है प्रेमिका ना पिए, और प्रेमिका पी सकती है, हो सकता है प्रेमी ना पिए। हीर रांझा के अंदर हीर ने पी लिया, रांझा नहीं पी पाया। लैला मजनू के अंदर मजनू ने पी लिया, लैला नहीं पी पाई। ते दोनी मैनू आखो रांझा, ते दोनी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझण रांझण करती, मैं था आपे रांझण होए, मैं ही रांझा हो गई। फासला मिट गया, एक हो गया, द्वैत समाप्त हुआ, अद्वैत आया।
लेकिन मजनू रात की अंधेरी अमावस्या की रातों में पेड़ों को गले से लगाता रोता ऊंच ऊंच। लैला, तुम कहाँ हो लैला? और राजा कहते हैं इसे पकड़ के लेकर आओ। कौन है ये? मेरी नींदें खराब करता है, मुझे भी मेरी माशूका याद आ जाती है। ये रोना बड़ा भयंकर है, योगी आदित्यनाथ की तरह। कभी रोते हुए देखना उसे। इससे बेड़ा रोना मैंने कभी किसी का देखा ही नहीं। गौर से देखना तुम, जब ये रोता हो ना तो इसको गौर से देखना। बिल्कुल ऐसा ही रोता था मजनू। तो राजा ने कैसे पकड़ के लेकर, पकड़ के लेकर। हाँ बोल, क्या तकलीफ है? कौन है ये लैला? बता दिया गया। लैला बुला ली गई। राजा था। राजा ने लैला की तरफ देखा, कुछ खास तो ना था। काली कलूटी, कोई नैन नक्श भी नहीं इतने, कोई आंखों में चमक धमक भी नहीं था। लेकिन दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। मजनू कहते हैं, कहते रे काली कलूटी है, मैंने देख ली, मैं पारखी हूं। अरे तेरे को सच बताता हूं, मैंने कितनी छोकरियां उठा ली आसपास से। सभी कांडों में मैं ही हूं। तुम ऐसा मत करो। जो ठीक लगती है मैं क्या देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ, लाओ इसको उठा लो। इतनी लड़कियां ऐसी थोड़े गायब होती हैं। इन्हीं को एपस्टीन कांड में ले जाया जाता है। यही तुम्हारी बेटियां हैं, यही तुम्हारी बहनें, यही तुम्हारी रिश्तेदार है। तो राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, रे ये है लैला। लैला को घर भेज दिया गया। मजनू को बुलाया गया। कहते रहे मजनू, तेरा दिमाग ठीक है? कहते जी हाँ। कहते लड़की मैंने बुलाई थी लैला। अरे ये कोई लड़की है, तुझे लड़की को देखने का तरीका ही नहीं। हम उस्ताद हैं, मास्टर ऑफ मास्टर्स, हमसे पूछो। और मत ऐसा करो। अरे कुछ भी तो नहीं है, उसका एक दांत तो बाहर हुआ, आया हुआ है। तुमने ढूंढी भी तो डूबो भी तो कि, तो डूबो। छोड़ दे, मैंने बुला के स्पेशल देखा उसे, नहीं है कुछ, वो तो देखने योग्य भी नहीं है। तो रोए जाता है इतनी बुरी तरीके से। और मुझे तुम पे तरस आता है। देखो मैंने एक से एक सुंदर लड़कियां यहाँ से उठा ली, आसपास से छोड़ी ही नहीं कोई। सब एक जगह पे टापू पे इकट्ठी कर ली मैंने। तेरे पे तरस आता है, ले तू ऐसा कर, तू मेरे हरम में चला जा। वह जो लड़की तेरे को अच्छी लगे, छोटी बड़ी कुछ, जो चाहे चुन ले, चाहे मेरी महारानी ही चुन ले, कोई बात नहीं। मुझे तुम पे तरस बहुत आता है। तो रोता हुआ ना, मुझसे देखा नहीं जाता। मजनू कहता ठीक है।
और रानियां तो बहुत थी, लड़कियां बहुत थी, राजकुमारियां बहुत थी। उठा लेंगे, राजा था भाई, कुछ भी करे। टैक्स लगाए, घटाए, बढ़ाए, तुम्हें गुमराह करे, कुछ भी करे, राजा है। कोई एक्टिंग शेक्टिंग फैक्टिंग करे, तुम्हें मानना ही होगा। बस जब मैंने कह दिया, तुम्हें मानना ही होगा। लोगों ने परांठें फोड़ ली, लोगों ने मोबाइल फोड़ लिए, लोगों ने चकले बेलन फोड़ लिए कोरोना के भगाने के लिए। हालांकि किसी साइंटिस्ट ने यह कहा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे शहंशाह आलम से ज्यादा बढ़िया साइंटिस्ट और कौन है जमाने में। तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या नुकसान कर लिया अपने। लोगों ने टेलीविजन उठा के पटक दिया। ये ले, अगर कुछ फोड़ने तोड़ने से कोरोना भागता है तो हम अपना फोड़ देते हैं सब कुछ। एक एक करके सभी लड़कियों को देखा मजनू ने, सभी को हरम में 2 घंटे लग गए। इतनी लड़कियां उठाई होती, भरी पड़ी थी। बस ये नहीं पता अपनी घरवाली उसने छोड़ी कर रखी। आ गया राजा के पास। राजा बोला, बोल कौन सी लड़की ठीक लगी, उसको भेज देता हूं, अभी भेज देता हूं। यहां फेरे वेरे कुछ नहीं होते, ये सब दुकानदारियां हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपए फेरों के ले लेते हैं। कभी गणेश आया? तुम्हें पता है गणेश का भार कितना? 1200 क्विंटल भार है उसका, और तुम छोटी सी पटड़ी रख देते हो इतने सी। और गणेश जी का आवाहन करते हो, वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सूर्य सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकिन गणेश मत आयो शंकर, आग लग जाती है। तुम किसको बुद्धू बना रहे हो? सभी को बुलाते हैं, आता बाता कोई भी नहीं। बस सिर्फ इस लोभी लालची पंडित की निगाहें तुम्हारी दक्षिणा पर होती हैं। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, पापा ये पंडित बार बार कह रहा था कि गौदान का संकल्प, गौदान का संकल्प। तो मैं तो गया नहीं, तो मेरा छोटा भाई गया था। मैंने कहा, भाई तू फेरे करवा दिए। वो कहता कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। और तू एक्सपीरियंस्ड भी है, उसने बच्चों की शादी कर रखी है, तो उसने फेरे करवा दिए। और बार बार के गौदान का संकल्प। और भाई 10 रुपये रखते। मैंने कहा 10 रुपये में गाय आती है कोई? लेकिन लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आगे उसको भी पता है कैसी गऊ, ये सब बहाने हैं पाखंड। 10 रुपये रख देता। दूसरे भाई भी थे, चाचा जी के भी थे, वो भी अपनी तरफ से रख देते। जानते सब हैं कि 10 रुपये में गऊ नहीं आती। खैर, ये गऊ की बात मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगा। गौ दान का संकल्प ब्राह्मण को क्यों दिया जाता था? असल में ये उन लोगों के लिए था जिनके बच्चों के पास दूध पीने को, गऊ का दूध पीने को नहीं था। उन बच्चों के लिए ये गौदान दिया जाता था।
इस गऊ के पीछे तो बड़े बड़े संग्राम हुए। गुरु द्रोण और द्रुपद महाराज का गऊ के पीछे ही कलेश हुआ, दुश्मनी पड़ी। बता दो चलो। गुरु द्रोण बेचारे गरीब थे, उसका पुत्र था अश्वत्थामा, शस्त्र विद्या सिखाता था, निपुण था, ईमानदार व्यक्ति था, धन वगैरह तब होता नहीं था, और होता था तो ब्राह्मण मांगते नहीं थे, तो शस्त्र विद्या सिखाते और राजकुल के घराने से सारी सामग्री आ जाती। तो मैं थोड़ा समय बता दूं, लोगों को शायद पता ना हो। जब सीता वाल्मीकि आश्रम में रुकी हुई थी तो सारा सामान सामग्री वाल्मीकि आश्रम में अयोध्या से भगवान राम भेजते थे। भगवान राम अपने ही बच्चों के लिए और वहां आश्रम में पलने वाले बच्चे बच्चियों के लिए और गुरु वाल्मीकि के लिए, माता के लिए भेजते थे। खर्चा सब देते थे भगवान राम। वह बात तो निष्ठुरता की होती है। खर्चा अयोध्या से जाता था, सारा सामान, सब मटेरियल, खाने पीने का सब। और जब लवणासुर को मारने गए शत्रुघ्न, उस वक्त शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में ही रुके थे। इत्तेफाकन वो रुके हुए थे और उसी रात सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। और शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर उसके राज्य को आधिपत्य में लेकर जब वापस गए अयोध्या, तो भगवान राम को यह बताया कि सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। खुशी तो हुई ही होगी। तो जैन ब्राह्मणों के पास उनके बच्चों के लिए दूध नहीं होता था, और बच्चों के लिए ही नहीं, बूढ़ों के लिए भी, सभी उम्र के लोगों के लिए गऊ का दूध सर्वोत्तम आहार है। मुझे 14 वर्ष हो गए। 24 मई को 14 वर्ष हो जाएंगे। शायद जहां तक मेरा एस्टिमेट है, गिना बिना तो मैं नहीं करता। सिर्फ दूध पीता हूं। और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पास आते हैं, मेरे शिष्य भी हैं, मुझे कहते चलेगा नहीं बाबा, शरीर को संभालो, बस ये 1 साल 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं चलता। लेकिन आज 14 साल हो गए और मैं बोल रहा हूं। वो भी जानते हैं, परिवार भी जानता है। परिवार तो इसी दुविधा में है कि इसको शक्ति कहां से मिलती है। तो खुदा की बातें खुदा ही जाने, लाखों ही पंडित करोड़ों ही सियाने। शरीर के तंतुओं को अगर गऊ का दूध मिलता रहे, सर्वहितकारी है। और सिर्फ गऊ का दूध, देखिए मैं अपने जीवन पर साक्षात प्रैक्टिकल बताया करता हूं, दूसरों का अनुभव नहीं, मेरा खुद का अनुभव। 14 वर्ष से जीवित हूं और कुछ खाता नहीं। यह कोई अजूबा नहीं है, गऊ का दूध अमृत है। इसीलिए गऊ को बचाना प्रथम नैतिक कर्तव्य था राजा का, जो ना इंदिरा ने माना, न किसी भी राजा ने माना। आज विश्व का 2 नंबर का या 1 नंबर का गौ मांस का निर्यातक है
भारत। तुम ओशो की बातें मानते हो, वह तो अव्वल दर्जे का मूर्ख था, सिर्फ एनलाइटेंड था, अपने आप को जानता था, बाकी तो कुछ नहीं जानता था वो। लोक सूचनाओं में, व्यवहारिक जीवन में उसे कुछ भी तो पता नहीं था। व्यवहारिक जीवन में उसका अनुगमन मत करना, चूक जाओगे। उसी की तरह तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगवा के मरना पड़ेगा। अंतिम वेला कितनी कष्टकारी थी उसकी तुम्हें पता है। उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मैं तड़प रहा हूं। कोई क्या करे ऐसे वक्त। तो ओशो की बातों को सांसारिक रूप में अगर बोले तो मत सुना करो, उन्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ मगज खपाई, जो जानता है। देखो, इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने पिया है, खुद के अनुभव से मैं बता रहा हूं। और ओशो एनलाइटेंड थे, खुद को जानते थे, परमात्मा को नहीं जानते थे, बुद्ध की तरह थे बिल्कुल। इसलिए तुम ओशो को किसी जगह पे कहते हुए भी पाओगे कि मैं अपने आप को बुद्ध के करीब पाता हूं। ठीक भी है, ईमानदार थे, लेकिन मस्खरा मजाजी बहुत थी उनमें। उनकी बातों को इतनी गंभीरता से मत लिया करो। गऊ का दूध अमृत है, रसायन है। द्रोण गए राजा द्रुपद के पास, बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे, जैसे कृष्ण और सुदाम एक ही आश्रम में थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का मन शीघ्र ही मिल जाता है, शीघ्र ही द्वेष कर लेता है, कोमल होते हैं स्वभाव के। जब बड़े हुए तो द्रुपद तो राजा बन गया और द्रोण गुरु बन गया। अब उसके घर भीष्म, क्षमा करना, उसके घर अश्वत्थामा के पीने के लिए दूध नहीं था। अश्वत्थामा के पिताजी, मैं दूध दो मेरे को। गुरु द्रोण ने पूछा, सोचा कि द्रुपद मेरा बचपन का मित्र है, जैसे सुदामा ने, वसुंधरा ने कह दिया सुदामा से कि जाओ मांग लो, द्वारकाधीश है। तो वैसे ही द्रोण भी चल पड़े, द्रुपद के पास जाके मांगा, हे मित्र, मेरे बच्चे दूध के बिना भूखे हैं। दूध आपको पता है परम बलशाली होता है, दूध जीवन है, और गाय का दूध। अगर कहीं राठी गाय का दूध तुम्हें मिल जाए, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, गौ की रक्षा सर्वोपरि है। इन मूर्खों की बातों में मत आना। गौ रक्षा हमको, हम जिसे सुपर पावर कहते हैं, 16 कला संपूर्ण या 64 कलाएं संपूर्ण संसार में, वो गोपालक थे, उनका नाम ही गोपाल रखा गया, गौओं को चराते थे। पहली बात तो गौ के आसपास 10 मीटर के घेरे में कुछ ऐसी रेंजेस प्रवाहित होती हैं, वहां बैठने से तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, वहां कलह नहीं होगा। जिस घर में गऊ बंधी होगी, उसके आसपास के लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, धैर्यवान होंगे। गौ के शरीर में कहा है ना, इतने देवता, 33 करोड़ देवता, बस ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थे। गौ के शरीर से वो तरंगें निकलती हैं आसानी, जो तरंगों को आपका शरीर, आपका दिमाग पी जाता है और शांत हो जाता है। जब दिमाग शांत होगा
तो सब शांत हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग के अशांत होने से व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। ये जो राजा लोग हैं ना, ये दिमाग से अशांत होते हैं, इसलिए व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। फिर ये भागते हैं, शायद इकट्ठा करने में कुछ मिल जाए, शायद एपिस्टीन कांड में कुछ मिल जाए, शायद मानसी सोनी में कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। द्रुपद ने कहा, भाई वो बच्चे की बातें थी, मैं गाय नहीं तुम्हें दे सकता, मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण गाय हैं, कामधेनु गाय हैं मेरे पास। निराश होकर वापस लौट गए गुरु द्रोण। वहीं से दोनों की दुश्मनी पड़ गई। इसलिए गुरु द्रोण कौरव के खेमे में थे और द्रुपद सारी व्यवस्था करते थे खाने पीने की पांडवों की तरफ से, क्योंकि द्रौपदी उनकी पुत्री थी। एक रानी को देखा, मजनू गया, राजा ने पूछा, बोल कौन सी लड़की पसंद है, किसको भेजूं? मजनू खामोश। मजनू कहता, किसी को भी नहीं, इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। उसने माथा पीट लिया, अजीब बुद्धू से, पागलपन से सामना हुआ है। इसे इतनी सुंदर लड़कियां भी समझ नहीं आती। ये कहता लैला तो है ही नहीं। मजनू ने वो स्वाद पी लिया था जो कोई व्यक्ति भीतर जाकर ही पी सकता है, बाहर की चमड़ी दमड़ी में नहीं होता, बाहर की फूंफा में नहीं होता, बाहर की 10 बार साड़ियां बदलोगे नहीं होता कुछ। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की तरंगें बह रही हैं, नफरत की आग जल रही है, तुम लोगों को डाका मार के पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हें बददुआएं लग रही हैं, तुम साड़ियां 20 बदल लो, 100 बदल लो, तुम्हारे मनस को शांति नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मैं नीता अंबानी की बात करता हूँ, बिल्कुल मैं मिस्टर मोदी की बात करता हूँ। 6 बार सूट बदलो, 20 बार सूट बदलो, जब भीतर आग जल रही है तो सूट बदलने से शांति कैसे होगी? तो बाहर का मुखौटा है। मैं राम जी का रोल करता था, बाहर आके नलके के ऊपर पोंछ लेता था अपना सारा मेकअप। कहते इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। कहते रे मूर्ख, ये लैला तो मैंने देखी है करबला के। मजनू ने एक लंबी सांस भरी, क्योंकि उसको लैला की मौजूदगी में अपने अंतस्थल के दर्शन हो गए थे, जिससे प्यारा और कुछ भी नहीं जान में। लैला की मौजूदगी में, मैंने समझाया था आपको विज्ञान, जिसकी मौजूदगी में आपको अपने भीतर का एहसास हो जाए, आप समझते हो कि इसके कारण हुआ, ये है, इसमें है। किसी को श्याम बाबा के हो जाता है, किसी को मेहंदीपुर में हो जाता है, किसी को सालासर धाम में हो जाता है। कल ही मुझे कोई कहने लगा, माता शेरा वाली तो अब यहाँ पहाड़ों पे नहीं रही। मैंने कहा वो थी कब? वो तो यहाँ से भाग गई। मैंने कहा यहाँ थी कब, वो बताओ? थी ही नहीं यहाँ। तुम व्यर्थ में चिल्लाए जाते हो। राजा कहता, मैंने देखी है लैला, वो काली कलूटी कुछ भी नहीं है उसमें। मजनू कहता, राजन, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए।
राजा की नैनों से लैला निहारी नहीं जाती, लैला निहारी जाती है मजनू की आंखों से। अतः तुम मुझे जाने दो, मेरे हाल पे रहम करो। जिस मूर्ख को यही नहीं पता ये जो मैं लोगों की बददुआएं लेकर पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, वो मेरे संग नहीं जाएगा, लेकिन ये बददुआएं मेरे संग जाएंगी। ऐसा घाटे का सौदा कौन करेगा? मूर्ख ही तो करेगा। इसलिए मैं इन राजनीतिक लोगों को मूर्ख कहता हूं। ये सीधा सीधा कारण आपको बताया। पूछा है, भगवान जब खेलता है ईमानदारी से खेलता है, बेईमानी से? जब दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से खेलता है। देखिए उसकी लीला थी, गांधी के रूप में उसने कुछ भी किया, कुछ भी किया, कम से कम माफी तो नहीं मांगी। देखिए बड़ी अपोजिट उदाहरणें हैं, और इनको पता ही नहीं कि हम झूठ भी कैसे कैसे फैला रहे हैं। क्यों नहीं फांसी रुकवाई जब रुकवा सकते थे? अरे भाई, फांसी चढ़ने वाला व्यक्ति जब कहे कि नहीं नहीं, आप कौन होते हो, आप जाओ, बेइज्जती कर दे उस व्यक्ति की। हम तो आईनी मेरा रंग दे बसंती चोर, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, मायनी मेरा रंग दे बसंती चोर। तुम क्यों की बात करते हो? अरे भाई कितने पैगाम गए, वो कहते नहीं, सभी वाजिब थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम कायरों सी बातें तो करते हो कि तुम मरने से डरते हो, और एक तरफ है जो कहता है कि माफी क्या, हम तो माफी मांगने की बजाय अगर ये वैसे भी हमको छोड़ दें तो भी नहीं, बामुश्किल वक्त आया है शहादत का, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भगत सिंह कहते तुम बात ही ना करो, तुम पगला गई हो क्या? हमें शौक है, हमारे शौक को हमसे मत छीनो, हम लटके जाना चाहते हैं, और तुम कहते हो क्यों नहीं करवाया। और फिर भाई वो कहते तुम माफी की बात करते हो, हम तो अगर वैसे भी छोड़ देंगे ये तो भी नहीं जाएंगे, हम कहेंगे भाई लटकाओ, और अगर ना लटकाए तो बाहर जाके और मारेंगे, इतनी जरूरत कौन करेगा? तो उन्हें लटकाना ही पड़ा। तुम इतिहास को अपने हिसाब से गढ़ लेते हो, भगत सिंह की मनोदशा किसने जानी? वह सूरमा है भाई, सत्य में सूरमा है वो। तुम उसको कम आंक रहे हो, तुम उसकी शहीदी को कम करके आंक रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती करनी है तो सावरकर की करो। एक व्यक्ति माफी मांगने की बात से कहता है कि तुम बात ही मत करो, ये वैसे भी छोड़ देंगे तो भी हम नहीं जाने वाले, और ये हमें धक्के देके बाहर निकाल देंगे तो हम बाहर जाके फिर यही मार देंगे किसी को, आखिर में इनको हमें हैंग करना ही होगा। अब ये उनकी बातें सुन लो, ये तुम्हारे प्रचारकों की बातें, 2-2 रुपए के कमेंट जो व्हाट्सएप पे होते हैं। एक तरफ दूसरा बंदा है जो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे कहे अनुसार
हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, स्वाधीन भारत नहीं होने दूंगा, तुम्हारे चरण चूमता हूं। वो कहते ठीक, हम खुशी से फिर तुम्हें 60 रुपये भी देंगे। वो कहते हैं हम आपके पालतू कुत्तों की तरह काम करेंगे, और बिल्कुल पालतू कुत्तों की तरह सबर करने सारी उम्र निभाई। वास्तव में निभाना हो तो सबर कर जैसा ही निभाना। बड़ा प्यारा निभाया उस व्यक्ति ने। अंत दम तक उसने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में किसी हिंदू को दाखिला नहीं लेने दिया। जरा देखो, लाल किले के अंदर जब आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का केस चल रहा था, जरा बताइए मुझे कौन था बैरिस्टर बनकर अगुवाई करने के बाद मुद्दतों के बाद जवाहरलाल ने वो काला चोगा पहना था वकालत का। मुद्दतों के बाद इतने जेलों में ही सड़ते रहे। काला चोगा पहन के जवाहरलाल उतरे बहस करने के लिए। बड़े शानदार वक्ता थे और जीत गए। आजाद हिंद फौज के सिपह सालारों को आजाद करने में जरा खंगालिए इतिहास को। कौन था बहस करने वाला लायर? जवाहरलाल नेहरू। और वो जीता भी, और सभी मुक्त कर दिए गए। तुम अगर ये कहते हो, तुम पार्शियलिटी क्रिएट करते हो किसी एक व्यक्ति के कारण। न तो कभी आजादी मिली, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ना ही मिल सकती है। अब मैं भी आपसे कहता हूं, मेरे संग चलो भाई। मुझे आपकी आवश्यकता है। जिस प्रकार गांधी को जरूरत थी, सारे देश उसने इकट्ठा कर लिया, वैसे मैं सारे देश से कहता हूं इकट्ठे हो जाओ। तो ये जो ढोल पीटने वाले हैं, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये सब 2-2 रुपए के कमेंट वाले हैं। गांधी ने कब कहा कि मैंने आजादी ले दी? अगर आजादी लेने का दम भरता तो निश्चित रूप से वह उसका काला चोगा पड़ा था भाई, वह अपना चोगा पहन लेता। वैसे भी सेठ था, मुख्यमंत्री का बेटा था, मुख्यमंत्री का पोता था। उत्तम चंद जी दीवान थे, और करमचंद गांधी भी दीवान थे। छोटी पोस्ट नहीं होती है, मुख्यमंत्री के समान पोस्ट होती है। वो गरीब का बच्चा नहीं था, ना गांधी ना जवाहर। फिर उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने तो त्याग कर दिया अपने सुख साधनों का। और तुम गाली निकालते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी गाली निकालने से इतिहास थोड़े बदलेगा। परमात्मा खेल खेलता है तुझे खेल। क्योंकि जब मैं अपने विराट में उतरता हूं तो मैं जाता हूं, देखता हूं कि सब लीला मेरी है। और जब मैं अपने निम्नतम छोर में आ जाता हूं, जिसे मैं शरीर कहता हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ शरीर और मन हूं, भावनाएं हूं। यह मेरे ही दो रूप हैं। तुम में और मेरे में इतनी भिन्नता है कि तुमने एक रूप देखा कि मैं शरीर हूं, मन हूं, भावना। मैंने दोनों रूप देख लिए, और अपनी मर्जी से जब चाहूं मैं विराट में चला जाऊं, और जब चाहूं मैं अपने शुद्ध रूप में आ जाऊं। यह मेरी मर्जी है, और यही मेरी आजादी है। तो आपने पूछा पुत्री, वह ईमानदारी से खेलता है कि बेईमानी से? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से खेलता है। और बेईमानी बेटी करेगा किससे? दूसरा कोई है ही नहीं, कौन रोकेगा उसको? वह खेल खेलता है, नानक बिकसै कर विचार।
और वह प्रसन्न होता है। उसका बनाया हुआ बंदा सीता के बिछो में, हाय सीते, हे सीते, हाय सीते, हे सीते, और वह बनाने वाला अंतिम छोर पे अपने विराट पे बैठा हुआ हंसता है, देखो मेरी लीला। किसी का यहां कुछ नहीं जाता। भवानी को शक हो गया। भगवान शंकर से बोले, भगवान, जिसको तुम सुबह उठ के प्रातः स्मरणीय कहते हो, भगवान श्री राम, मुझे तो आज शक हो गया, एक मामूली सी औरत के बिछो में ऐसे रो रहा है फूट फूट के। ऐसा तो कोई बंदा भी नहीं रोता आम। यह मुझे तो शक हो गया। तो शंकर हंसे, कहती, देवी फिर तुम क्या चाहती हो? मैं परीक्षा लेना चाहती हूं। तो जाओ परीक्षा ले लो, कौन रोकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम परीक्षा में असफल हो गई तो तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें त्याग दूंगा, तुम तत्क्षण मेरी माता हो जाओगे। लेकिन दांव पे लगाया भवानी ने, उमा ने। कहती, मैं जाऊंगी, यह तो भ्रम में मिटाऊंगी। तो रोते हुए कलपते हुए, हे सीते, हे गोदावरी, तूने कहीं मेरी प्यारी सीता को देखा है? हे भंवरो, तुम हरेक फूलों के ऊपर खिलखिलाते रहते हो, तुमने मेरे फूल जैसी सीता को कहीं देखा है? हे हवाओं, तुम किधर से भी आ रही हो? क्या तुम वहां से मेरी सीता को छू के आई हो? तुम्हें पता है वो किधर गई है? ऐसे बाबरी बाबरी सी बातें करते हैं। किसी व्यक्ति का भी वाहक जाना बिल्कुल संभव है। उमा भी बैठ गई, जाकर बैठ गई, सीता का रूप धर लिया। हा सीते, हे सीते, कहाँ है सीते, मेरी प्रिय सीते, जरा आवाज लगाओ। आवाज दे के, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के, अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, कहीं मर के खाक भी होना परेशान, दिए की तरह, दिए की तरह से न हमको जला।
दिए की तरह से न हमको जला, मोहब्बत में सीता का रूप धर के बैठ गई मैं। तो राम दूर से आते हैं, लक्ष्मण कहते हैं भैया बाबी वो बैठ। राम देखते हैं बहुत सी बातें अंतर्दृष्टि से देखी जाती हैं। सो अवगुण भी होंगे राम में जब वो इस तल पर आए होंगे जिसे हम शरीर, भावना और विचार कहते हैं। और बहुत विराटता भी आई होगी जब वो अपने उस स्वरूप में गए होंगे जिसे मैं कहता हूं विराट, विशाल। तो राम ने देखा सीता सीता के रूप में बैठी है, लेकिन कहाँ छिपता है दिव्य चक्षु से, जाके उनके पांव पकड़ लिए। माता अकेली, मेरे भगवान कहाँ हैं? उमा की आंखें डबडबाई। उमा ने प्रणाम किया और लुप्त हो गए। लक्ष्मण बोले प्रभु ये क्या माजरा है? राम हंसे, यह पार्वती थी भैया। और उससे बात शंकर ने पार्वती को त्याग दिया पत्नी का रूप में। पांव छू लिए, आज से तू मेरी माता, तुझे कहा था तू मत जा। सस सियाणप लख होवे ते कन चले नाल, तू अपनी ही सियाणप बरती, तो इसलिए दंड तो तुम्हें कुछ नहीं है, बस आज से तू मेरी माता है। परमात्मा खेल खेलता है और खेल का मतलब आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेलनहारा हो तो बेईमानी करेगा किससे? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निरपो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। एक अकेला ही है, वो निर्वैर है, निर्भय है, क्योंकि भय दूसरे का होता है, वैर दूसरे से होता है। जब वो है ही नहीं दूसरा तो किससे वैर करेगा, किससे भय खाएगा? वह ही है। इसलिए बाबा नानक ने सबसे पहले शब्द रस रूप में कहे एक ओंकार, लेकिन तुम वहां समझे नहीं। फिर बाबा ने व्याख्या करनी शुरू कर दी और व्याख्या इतनी की कि पूरी जपजी बोल दी गई। काश तुम पहला शब्द समझ लेते। खेलता है, ईमानदारी से खेल खेलता है। पिछले जन्म में उसने गांधी के रूप में खेल खेला, ये सब उसकी कृपा थी, उसका खेल था, लेकिन ईमानदारी से उसने फल दिया। मैंने भारतवासियों की जंजीरों को काटा, उसने मेरी जंजीरों को काट दिया इस जन्म में, क्योंकि वह बड़ा ईमानदार है। वह खेल भी खेलता है तो पूरी ईमानदारी से खेलता है, इसमें जरा भी बेईमानी नहीं होती, क्योंकि बेईमानी करेगा किससे?
और आखिर में मुझे भी समझ आया कि मैं हूं ही नहीं, या फिर मैं हूं तो विराट हूं। इन दोनों में से कुछ भी समझ लो। जब तुम ऐसा समझ जाओगे, एक तल पे तुम नहीं हो जाओगे, तो तत्क्षण तुम दूसरे तल पर विराट हो जाओगे। जब बूंद बूंद की तरह खत्म हो जाती है तो समुद्र की तरह विराट हो जाती है। इसे तुम किसी भी तरह से शब्दों में ढाल लो, तुम्हारी मर्जी। तो गऊ के दूध के बारे में पूछा, ये जवाब तो मैंने पुत्री तुम्हारा दे दिया। वह खेलता है, पूरी ईमानदारी से खेलता है, क्योंकि किसके साथ खेले, अब पे खेले, खेल खिलाड़ी अब पे खेलना हारा हूं। गऊ के दूध में इसीलिए ब्राह्मण को गऊ दी जाती थी। यह गुरु द्रोण से परंपरा चली कि एक राजा ने ब्राह्मण द्रोण को गऊ देने से मना कर दिया। पश्चाताप स्वरूप उसके बाद सभी ने विवाह शादी में गऊ दान का संकल्प किया, और गऊ दान करना सबसे बड़ा दान है। गऊ रक्षा करना सबसे बड़ा रक्षा है। जिस देश में जिस गऊ प्रधान देश में, गोपाल के देश में गऊ हत्या होते हो, यहाँ के बूचड़ खाने, तुम्हें उनके मालिकों के नाम बता दूं तो तुम्हें शर्म आएगी। एक को छोड़कर बाकी सभी हिंदू। भारत में लगभग 4000 बूचड़ खाने ऑथराइज्ड हैं। ऑथराइज्ड यानी जिनको मोदी सरकार ने मंजूरी दे रखी है कि तुम कत्ल कर सकते हो गाय का। और 25,000 से भी ज़्यादा कत्ल खाने हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। इतनी मात्रा में यहाँ बूचड़ खाने हैं। क्या यह गौ प्रधान देश है? क्या यह कृष्ण के वेला का देश है? क्या गौओं को जीने का अधिकार नहीं है अपना पूरा जीवन? क्या तुम्हारे वृद्धों को मार देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे गौओं को कत्ल खानों में मार दिया जाता है? क्या यह गोपाल के देश का प्रतिनिधित्व करता हुआ मोदी का देश है? फिर ठीक करते हैं डिमांड, जो डिमांड करते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, बिल्कुल सही करते हैं। मैं उस पर स्टैंप लगाता हूं। तुम कहते हो गौ, मैं कहता हूं किसी कीट पतंगे का भी कत्ल नहीं होना चाहिए। हमारी कीड़ियां मर जाती हैं क्योंकि वो बेचारी आटे खाने आती हैं, आटा दाल चावल खाने आती हैं। उनको कोई पता नहीं, निर्बोध है, तो मर जाती हैं। तो हमने क्या किया, कीड़ों के भवन के ऊपर, घर के ऊपर हम तिल चावल शक्कर डालते हैं बैलेंस करने के लिए। गौओं को चारा डालते हैं, गौशालाएं चलाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग आवारा गौओं को, जब वो गाय नहीं देती, दूध नहीं देती, तो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। आजकल तो लोगों ने अपने माँ बापों को भी घर से बाहर करना शुरू कर दिया है। ऐसे मुल्क में तुमसे तो डेनमार्क अच्छा है, नॉर्वे अच्छा है, फिनलैंड अच्छा है, चेक गणराज्य अच्छा है, नास्तिक मुल्क अच्छे हैं। इतने कत्ल खाने तो वहां नहीं, और हैं भी नास्तिक। देखो तुम कहां से अपने आप को आस्तिक कहलाते हो, इसलिए तो दुखी हो।
इसलिए दर दर मारे फिरते हो, भटकते हो। दूजिया ਨੂੰ दुख देवें, आप चाहे सुख ਨੂੰ, लगदा नी फल कदे, जड़ों सड़े रुख ਨੂੰ। जो पेड़ जड़ से सड़ जाए वह कभी फलता फूलता नहीं है। तुमने गऊ को मारकर या जीव हत्या करके अपनी जड़ों को काट दिया, फूंक दिया। अब तुम आशा मत करो। जो लोग खाते हैं सुखी तो वे भी नहीं। मेरे पास इस देश से जितने लोग आते हैं, विदेशों से घने लोग आते हैं। आ नहीं सकते, लेकिन फोन पे बातचीत कर लेते हैं, साल में एक आध बार आ जाते हैं। वो तुमसे ज्यादा बेहतर इमोशन रखते हैं दया के मामले में। तुम तो बड़े निष्ठुर लगते हो उनके मामले में, उनके बजाय। प्रसंग लंबा हो जाएगा। ब्राह्मणों को गौदान नहीं करो, वो तो पहले ही पेट फुलाए बैठे हैं, जैसे 2-2 साल के बच्चे उनके पेट में। अरे पेट भरों को और क्या भरना है। ये मीठी खीर खा खा के शुगर की बीमारियों से मरते हैं। मीठी खीर खा खा के इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर रोटी खानी पड़ती है इनको। ये हाल है इनका। तो गौदान किसे करना चाहिए? जहां अनाथ बच्चे, छोटे बच्चे, पर वर्ष की जरूरत है, उनका कोई देख रेख वाला नहीं है, अनाथ आश्रमों में गौ को दान करें। वृद्धाश्रम वृद्ध हो गए हैं, गौ का दूध उनके लिए सर्वोत्तम हितकारी है। उनको पोषण की बड़ी जरूरत है। और गौ के दूध से बढ़िया तुम्हारे साइंस छोड़ो, मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं अपने वैज्ञानिक जीवन की फिलॉसफी को मानता हूं। तुम्हारी किताब में क्या लिखा मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारी किताब में लिखा और मेरे अनुभव से मेल खा गया तो मैं बोल दूंगा, नहीं मेल खाया तो मैं विरुद्ध ही बोलूंगा। जो मैंने अनुभव किया मैं वही बोलूंगा। मुझे लोग कहते थे तुम 1.5 साल से ज्यादा जी नहीं सकोगे, रहो। डॉक्टर थे बहुत बड़े बड़े। फिर कहाँ गई तुम्हारी विज्ञान? मैं कोई अनशन किए बैठा हूं जहां कि 13 साल हो गए, इतने दिन हो गए? नहीं नहीं, मैंने स्वेच्छा से त्याग किया है अपने शरीर को फिट फार रखने के लिए, अपने भीतर की यात्रा की लिए, कि ताकि मैं उस आनंद को बड़े मौज से, आनंद से पी पाऊं रस को। तो छोटे बच्चे जहां पर अनाथ आश्रम, अबोध बच्चे पलते हैं, उन संस्थाओं को दान करो। जहां वृद्धाश्रम है उनको गौदान करो। जहां छोटे छोटे बच्चे हैं पाठशालाओं में, छोटे बच्चों की पाठशालाएं, वहां जब दोपहरी का भोजन दिया जाता है, एक एक गिलास दूध भी दे दो बच्चों को। पाठशालाओं को दान करो और व्यवस्था करो कि हर बच्चे को दूध मिल जाना चाहिए। कुपोषण के शिकार हैं हमारे अधिकतम बच्चे, और दूध सबसे बढ़िया पोषक पदार्थ है। ब्राह्मणों को फेरों के वक्त संकल्प लेके जब कोई 10 रुपए की गाय तो आती नहीं। यह तो एक मजाक है, उनके लिए भी ठगी है, आपके लिए भी मजाक है। जैसा वो ठगी मारते हैं आप वैसे ही मजाक कर देते हो। ये लो गौदान हो गया। तो जानते तुम भी हो, जानते वो भी हैं, लेकिन फिर इन परंपराओं को तोड़ क्यों नहीं देते? तोड़ दो इनको। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इन मान्यताओं को तोड़ दो।
कोई फेरे फेरों की जरूरत नहीं है, कोई भगवान नहीं उतर के साक्षी होता। समझ लेना मेरी बात को। अगर भगवान उतर के साक्षी हो जाता तो भगवान दंड देता, फिर तुम न्यायालयों के अंदर धक्के न खाते। कोई भगवान भगवान आके साक्षी नहीं होता तुम्हारे। ना कोई गणेश उतरता है, ना कोई शंकर उतरते हैं। जब तुम्हारे फेरे हुए होते हैं, शंकर तो मेरे से बात कर रहे होते हैं, गणेश जी के पास तो मैं बैठा होता हूं। कहाँ आएंगे उतर के वो? और उनको बैठाने के लिए जगह है तुम्हारे पास? जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के इन सभी मान्यताओं को तोड़ दो। ये व्यर्थ की बोझ है तुम्हारे सिर के ऊपर। क्यों नहीं फेंक देते इन गंद के टोकरों? निर्बोझ हो जाओगे और प्रथम बार तुम पाओगे कि हम बहुत हल्के हो गए। इनमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता